नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हल्ला बोल। मैं हूं आपके साथ चारू कौशिक। जब समस्याएं हो जाए बहुत ज्यादा गंभीर तब चुप्पी तोड़नी पड़ती है। जब शासन और प्रशासन तक अपनी बात पहुंचानी हो तब आवाज उठानी पड़ती है। इंडिया न्यूज हरियाणा ने ठाना है जनता के हर मुद्दे को उठाना है और समाधान तक पहुंचाना है। जब बातें होने लगती हैं गोलमोल तब जरूरी हो जाता है हल्ला बोल। इंडिया न्यूज हरियाणा की खास पेशकश हल्ला बोल में इस हफ्ते में हम बात करेंगे स्कूल में फीस बढ़ोतरी की। आखिर क्यों हर साल प्राइवेट स्कूलों में फीस की बढ़ोतरी की जाती है? प्राइवेट स्कूलों की मनमानी बेलगाम क्यों हो रही है? हर साल फीस में भारी बढ़ोतरी क्यों कर दी जाती है? जी हां, हर कोई चाहता है कि उनका बच्चा एक अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छी शिक्षा ले, उसे पढ़ाई का अच्छा माहौल मिले। लेकिन क्या ऐसा हो पाता है? शायद नहीं, क्योंकि गरीब और मिडिल क्लास परिवार अपने बच्चों को अच्छे और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना तो चाहते हैं, लेकिन चाह कर भी ऐसा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों की बेलगाम फीस उन्हें उनके बच्चों को प्राइवेट स्कूलों से दूर ही रखती है। प्राइवेट स्कूलों की फीस और खर्चे इतने महंगे होते हैं कि गरीब और मिडिल क्लास परिवार बच्चों का दाखिला इन प्राइवेट स्कूलों में कराने से पहले 1000 बार सोचते हैं। प्राइवेट स्कूलों की महंगी फीस की मार झेल रहे माता पिता अब इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, लेकिन अफसोस कोई सुनने वाला नहीं है। अभिभावकों का कहना है कि स्कूल बाजार दर से महंगी किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए बाध्य करता है, जो सरासर अनुचित और गैर कानूनी है। अभिभावकों ने मांग की है कि फीस वृद्धि को तत्काल प्रभाव से रोका जाए और पारदर्शी शुल्क संरचना लागू की जाए। सवाल यहां पर यह बनता है कि क्या निजी स्कूल की मनमानी के खिलाफ कोई कानून बनेगा या फिर अभिभावक यूं ही परेशान होते रहेंगे? क्या फीस बढ़ोतरी के खिलाफ सख्त नियम बनेगा? यह बड़ा सवाल है। तो टीवी स्क्रीन पर आप ये नंबर देख सकते हैं 01161362144। ये नंबर है, आप सीधा इंडिया न्यूज पर कॉल करें और हमसे बात करें। हम आपकी आवाज को शासन प्रशासन तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये आम जनता के सरोकार से जुड़ा बड़ा मुद्दा है कि लगातार हर साल ये देखने को मिलता है कि स्कूलों में दिन प्रतिदिन फीस की बढ़ोतरी हो रही है। फीस का मुद्दा लगातार गर्माता है, महंगा होता जा रहा है। तो शिक्षा का एक इतना बड़ा गैप बढ़ रहा है। आज एक बच्चा पैदा होने के बाद फादर को ये चिंता सताने लग जाती है कि मैं इतनी महंगी फीस कहाँ से लेके आऊँ। तो इसके अंदर शिक्षा के लिए सरकार को है ना ध्यान देना चाहिए, सरकारी संस्थाओं पे ध्यान देना चाहिए, उनके खाली पड़े पद भरने चाहिए और योग्य सुनियोजित तरीके से शिक्षा के क्षेत्र को संभालना चाहिए, उसका एक अच्छा बजट बनाना चाहिए। शिक्षा के प्राइवेट स्कूलों की फीस कम होनी चाहिए। तो इंडिया न्यूज ने खास मुहिम आम जनता के लिए चलाई है, ताकि हम आम जनता के मुद्दों को उठाएं और उन अधिकारियों तक, उन नेताओं तक पहुंचाएं जिन नेताओं को चुन करके आम जनता ने वहां बैठाया है। तो आज का मुद्दा है निजी स्कूल जो मनमानी करते हैं। हर साल यहाँ फीस की बढ़ोतरी होती है और सिर्फ फीस की ही बात क्यों करें, बल्कि और भी ऐसे मिसलेनियस एक्सपेंसेस यानी कि और भी ऐसे खर्चे होते हैं जो इन प्राइवेट स्कूलों में खास तौर पर देखने को मिलते हैं। फिर वो चाहे से एकेडमिक खर्चा उसे माना जाए या फिर मैनेजमेंट से जुड़ा या फिर कोई प्रोग्राम जब स्कूल करवाता है तब भी मनमानी वसूली इन बच्चों से की जाती है, अभिभावकों से की जाती है। फिर बात करें तमाम प्राइवेट स्कूलों की जहां शिक्षा का स्तर एक जैसा है, लेकिन बावजूद इसके जो फीस का जो स्केल है यानी कि जो फीस वसूली प्राइवेट स्कूल कर रहा है वो एक जैसी नहीं है। अभिभावक और आम जनता, मिडिल क्लास लोग, गरीब परिवार सिर्फ एक ही मांग करते हैं कि कोई सख्त कानून इन प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ आना चाहिए, ताकि जो फीस है वो एक स्तर पर इन सभी स्कूलों में हो। और सोनीपत से रोहित हमारे जो कॉलर है वो जुड़ गए। रोहित, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। और आज हम बात कर रहे हैं जो स्कूलों में लगातार फीस बढ़ोतरी हो रही है, आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा या आप अपनी बात शेयर करना चाहते हैं? जी मैं बताना चाहूँगा कि आज जो हमारे देश में जो सरकारें चल रही है वो सरकारें आंख मूंद कर बैठी हैं
और शिक्षा आज के दौर में शिक्षा नहीं रही, शिक्षा को धंधा बना दिया गया है, क्योंकि शिक्षा के नाम पर लोगों से इतनी ज्यादा वसूली के तौर पर पैसा लिया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे जो प्रेप, नर्सरी, सेकंड, फर्स्ट में पढ़ते हैं, उनसे 5-5 हजार रुपए महीने का फीस पर मंथ में वसूला जा रहा है। और सरकार के कान पे अभी तक इस बात का कोई भी असर नहीं है कि सरकार इस पर ध्यान दे कि जो बच्चों से, जो छोटे बच्चों की जो शिक्षा के लिए इतना पैसा जो प्राइवेट स्कूल वसूल रहे हैं, उस पर कोई लगाम लगा सके। बिल्कुल ठीक कहा आपने, लगाम लगाना बिल्कुल जरूरी है। क्या आपका भी कोई ऐसे एक्सपीरियंस या आपके भी बच्चे ऐसे स्कूलों में पढ़ते हैं जहां हर साल फीस की बढ़ोतरी होती है? और साथ ही रोहित, मैं एक और बात जानना चाहूंगी, इससे फीस ही नहीं बल्कि और भी अन्य खर्चे होते हैं जिनकी वसूली स्कूल वाले करते हैं फीस के अलावा भी। हाँ, ये भी है, क्योंकि आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो प्राइवेट स्कूल वाले बिल्डिंग फीस के नाम पर, ट्यूशन फीस के नाम पर ऐसे तमाम शुल्क लगा देते हैं, जिसके जरिए से वो 5-5, 7-7 हजार, 8-8 हजार रुपए पर मंथ तक बच्चों से वसूलते हैं। अब आप सोचिए कि एक मिडिल क्लास का जो मिडिल क्लास के जो लोग हैं, वो अपने बच्चों को आखिरकार कैसे अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, ये सोचने वाला सवाल है। क्योंकि सवाल ये है कि सरकार सत्ता में बैठी है और किसी भी देश के लिए, किसी भी प्रदेश के विकास के लिए सबसे जरूरी शिक्षा और स्वास्थ्य होता है। और जब शिक्षा ही धंधा बन जाएगी तो आखिर कैसे देश का विकास होगा और कैसे राज्य का विकास होगा, ये सोचने वाला सवाल है। क्योंकि ना तो राज्य सरकार का इस पे कोई ध्यान है और ना ही केंद्र सरकार का इस पे कोई ध्यान है। किस तरीके से शिक्षा को बाजारू बना के रख दिया गया है प्राइवेट स्कूलों के संचालकों द्वारा, वो तस्वीर आज सबके सामने है। बिल्कुल रोहित, बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपकी बात जरूर हम आगे पहुंचाएंगे। और बिल्कुल सही बात है कि शिक्षा देश के लिए, प्रदेश के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और रोहतक से मुकेश भी जुड़ गए। मुकेश, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। तो आप भी कोई ऐसे एक्सपीरियंस या अपनी बात रखना चाहते हैं स्कूलों में फीस बढ़ोतरी को लेकर? हाँ जी, नमस्कार जी मैम जी, राम राम जी। जी, ये हर साल बढ़ा देते हैं निजी स्कूल, या तो निजी स्कूलों को बिल्कुल बंद करवा दिया जाए जी, ताकि सरकारी स्कूलों की वैल्यू फिर से जगमग हो उठे जी। कितनी गवर्नमेंट कितना पैसा देती है स्कूलों के लिए, और फिर निजी स्कूलों में क्यों पढ़ाना पड़ता है? क्योंकि पहले स्कूलों में पढ़ाई ठप हो गई थी, अब पढ़ाई आ गई है जी, अब टीचर अच्छे आए हुए हैं, पढ़ाने लगे, टीचरों की पूरी भर्ती करवाइए। निजी स्कूल तो लूटते हैं जी, किताब अपनी मनमानी किताब लगवाते हैं जी। साल में 2 बार ड्रेस कोड चेंज करवा देते हैं जी। गरीब आम आदमी कहाँ से करेगा जी इतना? बिल्कुल। फिर पेपर नहीं दे पाते तो जो है जी, उसको कहते हैं कि पेपर नहीं देने देंगे बच्चों को। आपके भी बच्चे मुकेश जी निजी स्कूलों में ही पढ़ते हैं? नहीं, संस्था में जाते हैं जी, कोई संस्था है रोहतक में, तो संस्था का स्कूल, लेकिन वो भी कहने को संस्था दी, लेकिन फीस तो प्राइवेट के बराबर ही ली जाती है। तो मुख्यमंत्री जी से अगर आप वहां तक बात पहुंचाएं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं जी, हाथ जोड़ के प्रार्थना मेरी, बिल्कुल बिल्कुल, इस मुद्दे को अच्छी तरह से सरकार के सामने पेश किया जाए जी। गरीब आदमी जो 10,000 रुपए कमाता है महीने के, मान लो परिवार को चलाएगा, बच्चों की फीस देगा या ड्रेस नहीं, साल में 2 बार ड्रेस लगवा देते हैं, एक बार एडमिशन के टाइम, एक बार फिर जी। और फीस नहीं दे तो बच्चे को पढ़ाई नहीं करवाते, बोलते हैं कि बच्चे को टॉर्चर किया जाता है जी। बच्चा अपनी बेइज्जती महसूस करता है जी, स्टाफ में दूसरे बच्चों के सामने अपनी बेइज्जती महसूस करता है। बच्चा घर पे बोलता है फीस दो, माँ बाप कहाँ से फीस दे? अगर कई बार बीमारी भी आ जाती है 10,000 में क्या क्या रेस्ट करे जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपसे प्रार्थना है मैम, अगर ये मुद्दा उठाया जाए तो अच्छी तरह पेश कीजिए। बच्चों का काफी बच्चे माँ बाप पढ़ा नहीं पाते बच्चों को। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है मुकेश जी, बहुत शुक्रिया आपका अपनी बात रखने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जरूर आपकी बात को आगे तक पहुंचाया जाएगा। और नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ महेंद्र सिंह चौहान जुड़ गए हैं। महेंद्र जी, आप भी अपनी बात रख सकते हैं, लगातार जो फीस बढ़ोतरी होती है, मनमानी स्कूल कर रहे हैं उसको लेकर के। जी मैम, नमस्कार मैम जी। ऐसा है मैम, जो प्राइवेट स्कूल है ना, इसमें हर साल बढ़ोतरी होती है, बिल्कुल 6-7 हजार पर मंथ और 1,500 रुपए पर मंथ वैन के, और ये फरवरी मार्च की इकट्ठी फीस लेते हैं। उधर समर वेकेशन जो होता है उसकी भी इकट्ठी लेते हैं। गरीब आदमी, मध्यम आदमी के लिए बहुत मुश्किल है, जो फैक्ट्री में काम करता है 10-15 हजार रुपए कमाता है महीने में,
और बच्चे पे 10,000 लग जाते हैं एक बच्चे पर, जिसके 2 या 3 बच्चे हो तो पढ़ाना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। तो इन पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है। फिर के बुक का जो 134 मेन चीज है कि 134 के जो बच्चे होते हैं, हेलो हेलो बिल्कुल मैं सुन पा रही हूँ जी महेंद्र जी, मैं सुन पा रही हूँ आपकी बात को। 134 के जो बच्चे होते हैं ना, उनसे भी ये फीस लेते हैं। उनसे फीस क्यों लेते हैं? कभी डायरी के नाम से, कभी जो है कि फंक्शन के नाम से, तो उन की फीस पे भी लगाम बिल्कुल 134 का फ्री होता है। फिर भी ये 1500 रुपए महीना मंथली लेते हैं। ये समस्या बहुत भारी, जब तक प्राइवेट स्कूलों पर लगाम आपकी तरफ से सरकार को नहीं देता होगे ना, तो कोई फायदा नहीं। शिक्षा बिल्कुल खत्म हो जाएगी आगे। जो सरकारी में वैसे नहीं पढ़ाई होती, प्राइवेट में बोझ होता है पैसों का, किताबों का। तो आपसे हमारी बात आगे उठाएं और लोगों की समस्या को सोल्व करवाएं। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात को पहुंचाया जाएगा आगे और इसका समाधान भी जरूर होगा। बहुत शुक्रिया महेंद्र जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। और मनदीप सिंह नेक्स्ट हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनदीप सिंह जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। आप भी अपनी बात रख सकते हैं। निजी स्कूल अपनी मनमानी कर रहे हैं फीस बढ़ोतरी को लेकर। मैडम, पहले तो जो मेरे को इस चैनल के माध्यम से हरियाणा वासी देख रहे हैं सभी को राम राम जी। और जो फीस बढ़ोतरी की आ रही है तो बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या का एक ही हल है। अगर ये फीस बढ़ोतरी रोकनी है, इसके ऊपर लगाम लगानी है, तो एक ही फैसला करना होगा हरियाणा वासियों को और जो भी मेरे को देख रहा है। जो भी हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं उनको पहले तो ये देखो आप, सरकारी स्कूल में बहुत बढ़िया पढ़ाई है आज के टाइम में। 2014 से लेके 2025 तक पूरी बढ़िया पढ़ाई है। अगर कोई स्टाफ बात नहीं सुनता, बच्चों को पढ़ाता नहीं है जी, तो हमको हक है उसके खिलाफ कार्रवाई करवाने का। ठीक है। तो जब हम बच्चों को प्राइवेट स्कूल में दाखिला दिला देते हैं, सरकारी में नहीं दिलाते, तो उसके वजह से वो सरकारी वाले को ये होता है कि सरकारी स्कूल में तो कोई बच्चा पढ़ाते नहीं है और प्राइवेट में लगा देते हैं। इसी वजह से वो बेईमानी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर प्राइवेट स्कूल में कोई बच्चा लगेगा नहीं तो मान के चलो जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में नहीं जाएंगे, या तो उनका धंधा बंद होगा, या मान के चलो उसका फीस कम करनी पड़ेगी। मान के चलो अब तो सरकार ने फैसिलिटी भी फुल दे रखी है, 1 से लेके 10 तक वर्दी फ्री है और मान के चलो जो सरकार की सुविधाएं हैं वो भी मिल रही हैं। 1 से 8 तक बच्चों को फ्री किताबें मिल रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो मनदीप जी, क्या आपके बच्चे भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, निजी स्कूलों में पढ़ते हैं? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। हम तो सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं जी। हमारे गांव के अंदर लहंगे वाला में स्कूल है। लेकिन बात तो आपने बिल्कुल सही की है कि मनमानी वसूली ये करते हैं और सिर्फ फीस के नाम पे नहीं बल्कि अलग अलग चीजों को लेकर ये मनमानी करते हैं और अलग अलग तरीके से वसूली करते हैं। मैडम मेरी बात सुनो, वही तो बात कह रहा हूँ। अगर ये बच्चे मान के चलो सरकारी स्कूल में पढ़ने लग जाएं तो मान के चलो फिर ही इनकी मेहरबानी हटेगी, नहीं तो नहीं। तो मान के चलो एक बार तो हमारे गांव के ऊपर ऐसा टाइम आ गया था कि स्कूल को मर्ज करने की नौबत आ गई थी। पहले तो ये बताओ मेरे को भी, जिस गांव में अपना स्कूल ही ना हो उसके लिए बहुत शर्म की बात है। तो जो स्कूल मर्ज करने की बजाय बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाया करें और अगर कोई स्टाफ बेईमानी करता है या कोई दिक्कत करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बिल्कुल ठीक है मनदीप जी, बहुत शुक्रिया आपका। जरूर आपकी बात ऊपर तक पहुंचाई जाएगी। तो देखा आपने किस तरीके से आम जनता त्रस्त है कि लगातार जो प्राइवेट स्कूल है वो मनमानी कर रहे हैं, क्योंकि अब जनवरी का महीना खत्म हो चुका है, एग्जाम्स स्कूलों में शुरू हो चुके हैं और एडमिशन का ये टाइम है। और अब आप देखेंगे जो बड़े बड़े स्कूल हैं वहां पर डोनेशन भी लिया जाता है, एकेडमिक फीस भी ली जाती है, एडमिशन फीस भी ली जाती है और जो महीने के हिसाब से जो स्कूलों में क्वार्टरली ईयरली जो फीस डिपॉजिट होती है वो अलग है। ये एक्सपेंसेस यानी कि ये जो खर्चे हैं वो एडमिशन के टाइम पर एक पेरेंट को, एक अभिभावक को देने पड़ते हैं स्कूलों में। तो बिल्कुल
आम जनता त्रस्त है और इस पर सख्त नियम, सख्त कानून लाने की जरूरत है। और इंडिया न्यूज हरियाणा ने आज ये मुद्दा उठाया है जो सीधा सीधा जनता से जुड़ा हुआ है और जनता के खर्चों से जुड़ा हुआ है, उनकी पॉकेट से जुड़ा हुआ है। क्योंकि अब एडमिशन का टाइम आने वाला है। स्कूल्स की बात की जाए, कॉलेजेस की बात की जाए तो मनमानी वसूली ये इंस्टीट्यूट्स करते आए हैं। नया सत्र शुरू होने वाला और नए सत्र के आगाज के साथ ही अभिभावकों की जेबों पर बोझ पड़ना शुरू हो जाता है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग। उनसे जानेंगे कि आखिर जिस तरह से हर बार बेतहाशा फीस की वृद्धि की जाती है और जो सुविधाएं मिलनी चाहिए संभवतः वो सुविधाएं नहीं मिल पाती, तो हम क्या कहेंगे जिस तरह से लगातार जो फीस की वृद्धि की जाती है, बच्चे जो है वो जब दाखिला लेते हैं, नया सत्र शुरू होता है, हर बार इसी तरह का आलम देखा जाता है। आपको नहीं लगता कि फ़ीस की जिस तरह से बेतहाशा बढ़ोतरी की जाती है उस पर लगाम कसी जानी चाहिए? बिल्कुल सर, ये जो है ये पेरेंट्स के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ है, जिसमें हम देखते हैं कि बच्चा जितनी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं या स्पोर्ट्स की है तो मतलब एक वो एक्स्ट्रा बर्डन रह जाता है जो हम एनुअल एक फ़ीस पे करते हैं ट्यूशन फ़ीस के साथ साथ। उसके अलावा ये भी रहता है कि आज कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी है तो आपको एम्पायर फ़ीस लेके आनी है, कोई कल्चरल एक्टिविटी है तो आपको ड्रेसेस के चार्जेस देने हैं, ये फ़ीस अलग रह जाती है उस फ़ीस के अलावा। और हालांकि जितना फोकस एजुकेशन पर होना चाहिए उतना नहीं है। जो फोकस ओवरऑल एक्टिविटी हम मानते हैं कि बच्चे का पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए उसको ओवरऑल एक्टिविटी में होना चाहिए, लेकिन उसका ये नहीं है कि आप हर चीज़ को पैसे से तोलें। तो ये बेसिकली बिल्कुल सही बात है कि जैसे ही सेशन स्टार्ट होता है पैम्पलेट्स इधर उधर से हमारे पास आने लग जाते हैं और अब तो टीचर्स भी डे टू डे डोर टू डोर जाते हैं और बोलते हैं कि हमारे स्कूल में ये फैसिलिटीज़ हैं, यहाँ एडमिशन दिलवाइए। स्विमिंग पूल तक आजकल स्कूल्स के लिए और बच्चों का एक अट्रैक्शन ऐसे लगता है कि मम्मा उस स्कूल में एडमिशन कराओ। लेकिन जो एजुकेशन क्वालिटी वाली होनी चाहिए वो मुझे ऐसे लगता है कि जितने बड़े स्कूल्स हैं उनमें नहीं है। वो एजुकेशन हम एक गवर्नमेंट स्कूल से भी ले सकते हैं, लेकिन फिर हमारा बच्चा वही अपने आप को अंडर एस्टिमेट करता है कि मेरा जो दोस्त है या जो नेबर में है वो उस स्कूल में जाता है इसलिए वो अच्छा है। और वो अंडर एस्टिमेट के कारण ही हमारा बच्चा कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होता, सेल्फ एस्टीम उसके अंदर नहीं आ पाता। और बीइंग ए पेरेंट्स मेरा ये कहना भी है कि हमें थोड़ा सा चेंज अपनी पेरेंटिंग स्टाइल में भी लेके आना चाहिए कि हम अपने बच्चे को समझाएं कि प्राइवेट या गवर्नमेंट डजेंट मैटर। हम लोगों को जो ट्यूशन्स हैं वो एज ए पेरेंट्स भी हम उनको घर पर करवा सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, उनमें हम अपने बच्चे को करें, लेकिन साथ के साथ जो एजुकेशन और क्वालिटी वाली एजुकेशन है, साथ ही जो संस्कार हैं वो बच्चे घर से ही सीखते हैं, उसमें हम बच्चों को हेल्प कर सकते हैं, ना कि बड़े स्कूलों में और अच्छी मोटी फीस देकर। आपका नाम है? डॉक्टर सोनल। डॉक्टर सोनल, मैं आपसे बात करूँगा सर, जिस तरह से हर बार देखा जाता है जब नया सत्र आता है, नए सत्र के साथ ही फीस में वृद्धि की जाती है। सरकार के द्वारा हर नए सत्र के अंदर शिक्षा के स्तर को भी कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के अंदर जिस प्रकार आप देखते हैं दिन प्रतिदिन नई नई एक्टिविटीज ऐड हो रही है। एक नया AI फ्यूचर्स ऐड कर रहे हैं, उस AI फ्यूचर के थ्रू, एक क्लासेस के थ्रू एक बड़ा जो परिवार पर, बच्चों के पिता पेरेंट्स पर जो बोझ पड़ता है पैसों का, वो कहीं ना कहीं एक आम जन की कमर तोड़ने का कार्य करता है। लेकिन अब का और आप पुराना समय देख लीजिए, बहुत फर्क पड़ा है। ठीक है, आज शिक्षा का स्तर भी सुधर रहा है, कहीं ना कहीं परिवार संतुष्ट भी है, कहीं पॉजिटिविटी भी आ रही है कि अगर पैसा दे रहे हैं तो वो पे बैक हो रहा है, मतलब उतना ही बच्चे की शिक्षा का स्तर सुधर रहा है और आज बच्चा नेशनल लेवल पे भी परफॉर्म कर रहे हैं। सर, जिस तरह से लगातार औने पौने दाम वसूले जाते हैं हर बार फीस के नाम पर, निजी विद्यालय जो है वो हर बार फीस बढ़ा देते हैं, किसी न किसी चार्ज के नाम पर, किसी न किसी मद के नाम पर। देखिए, ये आप सबको पता भी है, आप जानते भी हैं कि जितना ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन होता जाएगा लोग इसको बिजनेस बनाना शुरू कर देते हैं। वहाँ एजुकेशन का अकेला पर्पज़ नहीं है, उन लोगों का एक पर्पज़ ये भी है कि इसको किस प्रकार से एक बिजनेस के रूप में देखा जाए। तो बेसिकली बात ये है कि एजुकेशन जो है वो मेरा अपना मानना है कि गवर्नमेंट लेवल के ऊपर ही होनी चाहिए। और गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, क्योंकि हम यदि एजुकेशन ही सही नहीं दे पाएंगे और एजुकेशन को भी पैसों के हिसाब से दे पाएंगे तो मेरा मानना है कि वो सही एजुकेशन के साथ वो सही न्याय नहीं होगा। सर, आप क्या कहेंगे, हर बार जिस तरह से फीस में वृद्धि की जाती है, गुणात्मकता की बात की जाए फिर भी गुणात्मक शिक्षा नहीं मिल पाती है, जो अभिभावक है उन पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है, उनकी जेबों पर जो है वो भारी पड़ती है फीस?
एक्चुअली जितने भी ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं वो कोई शिक्षा उद्देश्य ज़्यादा नहीं रहता, उनका उद्देश्य है देखो व्यापार है उनके लिए। तो शिक्षा और व्यापार इकट्ठे नहीं चल सकते हैं। अगर आपने अच्छी गुणवत्तापरक शिक्षा देनी है तो कई टैलेंटेड बच्चे होते हैं परंतु ज़्यादा खर्चा नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे बच्चों को अगर आप सरकारी लेवल पर सस्ती और अच्छी शिक्षा नहीं देंगे तो देश डेवलप कैसे करेगा। तो बच्चों को गवर्नमेंट रन इंस्टीट्यूट्स अच्छे होने चाहिए यूनिवर्सिटीज़ के अंदर चाहे स्कूल्स के अंदर, ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके और बच्चे ग्रो कर सकें जाहिर तौर पर। तो तमाम लोगों से हमने बात की, लोगों का यही मानना है कि जिस तरह से बेतहाशा वृद्धि की जाती है हर बार फीस के नाम पर, अभिभावकों से जो है खुलेआम एक तरह से यूँ कहा जाता है कि एक जेबें उनकी जो है जेबों से खिलवाड़ किया जाता है, तो निश्चित तौर पर उस पर ना केवल पाबंदी लगनी चाहिए बल्कि गुणात्मक शिक्षा जो है वो सरकारी स्तर पर भी दी जानी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़। और नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं चंद्र प्रकाश कुरुक्षेत्र से। चंद्र प्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर। आपकी क्या एक्सपीरियंस है, आपकी क्या बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, जिसका समाधान आप चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आजकल की भागदौड़ में लोग अपने बच्चों के भविष्य सोच रहे हैं, परंतु यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब स्कूल जाते थे तो उस समय की फीस में और आज की फीस में अंतर आ गया है। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि हम 4 भाई थे, 3 भाई सेवा निवृत्त हुए और वेल रेप्यूटेड पोस्ट से रिटायर हुए और एक भाई हमारा राज्य सरकार प्रोफेसर की पोस्ट रिटायर हुआ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आजकल के माँ बाप ये सोचते हैं कि बच्चे को जो है अच्छे स्कूल में भेजेंगे तो जो है प्राइवेट स्कूल में भेजेंगे तो बच्चा अच्छी शिक्षा ग्रहण करेगा। ऐसा नहीं है। हमारे माता पिता ने जितना वो योग्य थे उतना हमें उन्होंने अच्छे स्कूल में पढ़ाया, परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी आप आगे बढ़ेंगे, यदि आप में भी कुछ मनोबल आपका ऊपर है, आपका जो मनोबल सही है, तो आप मार्ग की ओर प्रशस्त होते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे और सबको पीछे पछाड़ करके गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा आगे निकल जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत शुक्रिया चंद्र प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बात रखने के लिए। तो बिल्कुल मनमानी इन स्कूलों की देखी जा रही है। नेक्स्ट कॉलर अंबाला से सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर। आप भी अपनी बात रख सकते हैं। स्कूल जिस तरीके से मनमानी कर रहे हैं, हर साल फीस बढ़ोतरी होती है उसे लेकर। मैडम, मैं तो ये बोलना चाहता हूँ, जैसे बैंक्स नेशनलाइज हुए थे वैसे भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट जितने हैं दे शुड बी नेशनलाइज्ड। जिस वजह से ये मनमानी भी न चला पाए और जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जो टीचर्स हैं उन्हें ये सैलरी थोड़ी देते हैं, बच्चों से इतने ज्यादा पैसे लेते हैं, या तो सैलरी बराबर दें जितने गवर्नमेंट स्कूल में देते हैं, जिस वजह से वो सही पढ़ा पाए। नहीं तो वो यही बोला जाता है भी आप हमारे पास आइए ट्यूशन पढ़िए, इट इज अ बिजनेस। बिल्कुल बिल्कुल नाउअडेज। तो ये बंद होना चाहिए, नेशनलाइजेशन होना चाहिए, मेरा तो ये सुझाव है। बिल्कुल बिल्कुल सही सुझाव दिया आपने। बहुत शुक्रिया आपका सुरेंद्र जी अपनी बात रखने के लिए। और बिल्कुल ये आज के टाइम पे कहा जा सकता है कि प्राइवेट स्कूल एक तरीके से ये संस्था नहीं चला रहे हैं, इंस्टीट्यूट नहीं चला रहे हैं, बल्कि बिजनेस कर रहे हैं। और ये बिल्कुल सही बात है। जो टीचर्स यहाँ पर काम करते हैं उनकी जो सैलरी है वो कुछ ज़्यादा नहीं होती, लेकिन कंपेयर किया जाए उससे, यानी कि जो बच्चों से फीस वसूली जा रही है वो कई हद तक ज़्यादा होती है, कई गुना ज़्यादा होती है, लेकिन उतना मानदेय भी इन टीचर्स को नहीं मिलता है। साथ ही बात करें जो बड़े स्कूल्स हैं जो डोनेशंस लेते हैं अच्छा खासा, वो पढ़ाई के साथ साथ फिर चाहे से वो लाइब्रेरी की फीस वसूल करनी हो, या फिर वो कल्चरल एक्टिविटी की फीस वसूल करनी हो, या फिर वो स्पोर्ट्स को लेकर के फीस वसूलनी हो, ये तमाम वो तरीके हैं जिस तरीके से ये जो निजी स्कूल हैं ये इसी तरीके से फीस वसूली करते हैं। और एक बार फिर से इंडिया न्यूज़ हरियाणा अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा है, ये बड़ा मुद्दा उठाया है जो सीधा सीधा आम जनता के सरोकार से जुड़ा हुआ है, आम जनता के जेब से जुड़ा हुआ है। तो ये बड़ा मुद्दा आज हल्ला बोल में कि जिस तरीके से मनमानी कर रहे हैं स्कूल्स, निजी स्कूल्स, उन पर लगाम लगाना खासा जरूरी है और इसके लिए कानून भी बनना चाहिए ताकि आम जनता को राहत मिल सके। बहुत शुक्रिया आप सभी का। नमस्कार।
आपके घर के खाने में रेस्ट